किसानों से जो भी भाई उपस्थित हैं, उसे अनुरोध है कि हम जिस दिन से आंदोलन में आए हैं, सबसे पहले उस दिन से हमारे 650 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं हमारे लिए। हम उनको 1 मिनट के लिए खड़े होकर सबको श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी किसान खड़े। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। एक बैठे सारे भाई बैठ जाइए, दाएं बाएं वाले जो है सबको दिखने दे, जो आगे वाले भाई है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखे, सबको दीजिए। इतना सा अनुरोध है सबसे। सभा के अध्यक्षगण, इस प्रोग्राम में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जो हमारे प्रधान सिकंदर रोड़ी जी और उनकी पूरी टीम, जिसने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे बहुत सबके सहयोग से करवाया। संजूवाड़ा लंगर, इनकी पूरी टीम, दुनिया मरकाना टोल प्लाजा, उनकी पूरी टीम, भाव सिंह टोल प्लाजा, उनकी पूरी टीम। कौन चला रहे हैं ये सभी बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने प्रोग्राम में किया। सरकारिया जो प्रधान है राष्ट्रपति के, उनकी पूरी टीम, बाबा गुरपाल सिंह जी, जोरबार गुरनाथ लकड़ावाली जी, गुरनाथ चक्कर जी, आटमजीत जी, बाबा गुरदेव सिंह जी श्रीलंके वाले, सरदार जरनैल सिंह जी रतिया, राजकौर जी, गौरव सिंह जी, सुमन हुडा, नरेंद्र हुडा जी, शांता जी, जो भी आपके सामने बोलने के लिए खरीद नेता है और हमारे संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इनका बहुत अच्छा सर्कल है पूरे भारत में। रणजीत सिंह जी, अतुल अंजान जी, क्या कह रहे हैं, आवाज ही नहीं आई इसको परली साइड उधर यार, आप पीछे ले जाना। जो हमारे कलाकार भाई है, शिवक जी, प्रीत रंगावा जी, चरताज सिंह जी, दिलप्रीत ढिल्लो जी, मक्स जलोवाला जी, रुद्र हाटा जी और सभी मेरे किसान भाइयों, बुजुर्गों, कईयों का सर कोई नाम मैं भी कह रहा हूं तो माफी चाहूंगा। सभी हमारे सामने बैठे भाई बुजुर्ग, हमारे प्यारे बच्चे, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, अब तो शौक़े शहादत को क्या कहिए, अब तो शौक़े शहादत को क्या कहिए। अब किसानों ने
हाथों पे सिर ले लिया है। अब तो शौके शहादत तो क्या कहिए, अब किसानों ने हाथों पे सिर ले लिया है। अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। साथियों, बहुत सिर हो रहे हैं हमारे खट्टर सरकार में, बहुत सिर हो रहे हैं, बहुत हड्डियां तोड़ी है हमारी, लेकिन किसान पद भर के जाता कि फिर मार, दोबारा फिर गया, तीसरे बार फिर गया, चौथे बार फिर गया कि हमारो जितनी ताकत है। और क्या बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे सिर प्यारे खट्टर साहब, हमारे शरीर भी प्यारे खट्टर साहब, जितने और लठ मार के देखने हैं देख ले, जितना और जोर लगा के देखना है देख ले, जो और अजमा के देखना है देख ले। बहुत कारण दिए हैं तूने लाठी चार्ज के, कहते हम तो हर का लाठी चार्ज करते हैं, कहते हर का लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन हम खट्टर साहब को बता देना चाहते हैं, शराफत का नजायज फायदा मत उठाना, शराफत का नजायज फायदा मत उठाना। हम अपनी मांग रहे हैं, हम कोई देश नहीं मांग रहे, हम कुछ किसी का दूसरे का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं, केवल जिंदा रहने का। परमात्मा भी खुश हो गया, बारिश आ गई है। जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता, फिर वो हक छीनना भी जानता है, ये भी बता देते हैं साहब। अभी लाठी चार्ज का ऑर्डर तूने लिया है, अभी लाठी चार्ज का ऑर्डर तूने लिया है खट्टर साहब, सुन ले, अगर ये लाठी चार्ज का ऑर्डर कहीं तुम्हारे ऊपर हमने दे दिया ना, तो ये तुम्हारे जेजेपी वाले बीजेपी वाले वो नहीं करेंगे काम की तरफ। हमारी शराफत का नजायज मत उठाइए। हम रोक रहे हैं अपने लोगों को, इसलिए रोक रहे हैं कि हम बर्बादी नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन इतने कमजोर मत जानिए, इतने कमजोर मत जानिए देश के किसानों को। हम अपने सबूत दे चुके हैं, सबूत दे चुके हैं, हमारे परिवार सीमा पे लड़ रहे हैं, सबूत दे चुके हैं कि हिंदुस्तान की मिलिट्री आज दुनिया में मानी हुई है। हमारे बच्चे हमारे परिवारों से गए हैं, टाटा बिरला का अंबानी अडानी का कोई बेटा वहां पे नहीं। इनमें वही खून है जो यहाँ किसान बैठे हैं, जो हमारे सीमा पे जवान लोगों में जो वही खून है। 10 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, 650-700 किसान हमारे शहीद हो गए हैं, कई किसान आत्महत्या करके दुखी हो गए। साथियों, लेकिन सब्र की एक हद होती है, सब्र की एक सीमा होती है। हम इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं आंदोलन उपद्रव न हो जाए और आंदोलन टूट ना जाए। उपद्रव का आंदोलन टूट जाता है क्योंकि हमारे सामने परमात्मा की और दया आ गई।
आंदोलन को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहते हैं। आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं। उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं। हम दंगा सोटा बिल्कुल नहीं होना चाहते। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर पुलिस लठ मारती है हम खड़ के खाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि 1993 में आंदोलन हुआ था, हमारे 2 भाई नहीं के अंदर शहीद हुए थे। आंदोलन 1 महीने के अंदर टूट गया। सतनारी के अंदर बंसीलाल के टाइम में हमारे 5 भाई शहीद हुए थे। आंदोलन 1 महीने के अंदर टूट गया था। कंडेला गुलकनी के अंदर हमारे 7 भाई शहीद हुए थे। आंदोलन 1 महीने के अंदर टूट गया था। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत गुस्सा है हमारे भाइयों में, लठ उठा के जाते हैं, बहुत गुस्सा है, कदर करते हैं, हम सलाम करते हैं आपके क्रोध को और आपके जोश को, लेकिन उसके साथ हमें होश जरूर बना के रखना है। हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन मोदी सरकार इतना कमजोर भी ना समझे, इतनी सड़कों पर बैठे तो हो गए हैं, साल होने वाला है, कहीं हमें ये फैसला न लेना पड़े कि अब तो दिल्ली घेराव था, अब मोदी के घर का घेराव होगा। देश का किसान मरने से नहीं डरता है, नहीं डरता है मरने से। ये तो केवल और केवल हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, हम भी उसमें शामिल हैं, केवल उसके आदेश की तरफ देख रहा हूं कि कब वो आदेश दे, कब वो आदेश दे और कब हम दिल्ली को फतेह करें। अभी मोदी जी समझ जाए, वक्त है, गया वक्त हाथ नहीं आता। अभी तो हमने कुछ भी नहीं मांगा, 3 काले कदमों पर MSP मांग रहे हैं, वो भी सारे देश के लिए, किसान अपने लिए नहीं मांग रहा, सारे देश के लिए मांग रहा है। 12-25 रुपए किलो से खरीद रहा है अडानी और 250 रुपए किलो बेच रहा है। हमारी गेहूं 20 रुपए किलो खरीद के 50 रुपए किलो बेचेगा का सारा देश भूखा मरेगा। यही हाल होगा हर चीज का। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, सबकी लड़ाई है, और हम इस लड़ाई के अंदर सभी भाइयों को साथ जोड़ रहे हैं। हमारे आरती भाई धन्यवाद करना चाहेंगे, आज पूरी मंडी इस प्रोग्राम को करवाने में, सफल करवाने में बहुत योगदान कर रहे हैं, सबका धन्यवाद है। पूरा आरती वर्ग हरियाणा के अंदर, पूरा आरती वर्ग पंजाब के अंदर कंधे से कंधा बना के खड़ा है। व्यापारी वर्ग, जो छोटे व्यापारी है, वो सारे साथ हैं। क्यों? आगे के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन सप्लाई है, उससे टोटल बाजार खत्म हो रहा है, टोटल व्यापारी खत्म हो रहा है। हमारे से भी पहले 2024 तक ये ऑनलाइन व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए वो भी साथ आने को तैयार है। हमारा अनुरोध है देश के सारे व्यापारियों से, अपनी पंचायत करें, अपनी मीटिंग करें, संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन करें, या किसी तौर पर समर्थन नहीं, कंधे से कंधा मिला के ऐलान खड़े होने का ऐलान करें। जैसे आज मजदूरों ने जनता आनंद जी ने ऐलान किया है कि देश का मजदूर भी किसानों के साथ खड़ा हो। हमारे सारे दुकान वाले भाई वो सारे साथ आने को तैयार हैं। कहीं ये आंदोलन महा आंदोलन ना बन जाए और फिर हमारी वो कलाकार बेटी थी, वो कह रही थी कि चुनाव तक आप आंदोलन करने को तैयार हो और अपने बड़े
गर्व से हाथ उठा के कहा कि हाँ तैयार है। लेकिन अगर चुनाव तक ही आंदोलन लड़ना पड़ गया, अगर चुनाव तक ही आंदोलन लड़ना पड़ गया, फिर हम इनसे सरकार छीन लेंगे। फिर हम वोट इनको नहीं देंगे। वादा करिए किसानों कि फिर हम वोट इनको नहीं देंगे, चोरों को नहीं देंगे। क्यों दें हम इनको वोट? आंकड़ा देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ वोट किसानों की है, किसान परिवारों की, केवल जमीन के मालिकों की 8 करोड़। इतना मजदूर आपके सामने खड़ा है और 3.5 करोड़ पे वहां पे सरकार बनती है। 3.5 करोड़ वोट पे 2 सरकारें बनाने की तो आप में क्षमता क्यों नहीं बनाते? छीन क्यों नहीं देखते इन लोगों को? पंजाब के अंदर अभी चुनाव है, पंजाब में हम चलाएंगे मिशन पंजाब और छीनेंगे राज इन लोगों से। पंजाब के अंदर 80 से 90 लाख वोट जिनके पास जमीन है और मजदूरों की वोट उनके साथ में है। जो खेती से जुड़े मजदूर हैं वो तो है ही। अभी भाई हमारे सामने आए थे जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, निर्माण करने वाले मजदूर हैं हरियाणा के अंदर, उनकी गिनती 3 लाख है। अभी हमारे भाई स्टेज पे आए थे, हमारा समर्थन करके गए हैं। अगर उनका कोई भाई हो तो वो खड़ा हो जाए। अगर कोई अभी समर्थन करके गए हैं, हमारा वो बेटी साथ में थी। 3 लाख किसान है, 3 लाख मजदूर है, अभी आपका समर्थन करके गए हैं आंदोलन का। पंजाब के अंदर सारी जो किसानों की वोट मैंने बताई 80 से 90 लाख है और मजदूरों की और उनके साथ कितनी है पता नहीं, दुकानदार की कितनी है पता नहीं, लेकिन 69 लाख वोट के ऊपर सरकार बनी हुई है। अरे जितने सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए उतनी वोट तो आपके घर में पड़ी है, और अगर आप अपनी सरकार बना लेते हो तो फिर ये हमारी जमीन खोज के कारपोरेट को क्या देंगे? फिर कारपोरेट की प्रॉपर्टी खोज के हम किसानों को दे सकते हैं। और एक हम बात और बता देते हैं, हमारे विरोध करे पत्रकार भाई, ये जो देश बिक रहा है ना, ये जो देश बिक रहा है, रुपये की चीज चवन्नी में खरीद रहे हैं कारपोरेट वाले, डाका बचा है, हड़प लो, लूट लो, बैठी गंगा में हाथ धो लो। ये जो लूट रहे हैं ना, वो सुन ले, आगे के लिए ध्यान से खरीदे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी। हिंदुस्तान का किसान अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। ये सारी प्रॉपर्टी वापस खरीद के जनता को देनी जाएगी। इनकी सारी, अगर किसानों और मजदूरों का राज आता है ना, इनकी सारी प्रॉपर्टी खरीद के नहीं, इनसे छीन के किसानों और मजदूरों में बांटेंगे। इनके बाप के नहीं है देश, हमारे देश को बेच रहे, इनके बाप का नहीं है देश। इन्होंने बढ़ाया नहीं था, आप लोगों ने सिर्फ ये दिया, आप लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस देश को बढ़ाने के लिए। हजारों लोग शहीद हुए थे, एक भी अडानी और अंबानी का बेटा शहीद नहीं हुआ। अरे शर्म है, इस देश का अन्नदाता, इस देश को बनाने वाला, इस देश को आजाद करवाने वाला, इस देश को आजाद रखने वाला 7.5-8 लाख करोड़ के कर्जे में 4 लाख किसान पिछले 20 साल में आत्महत्या कर चुके, मर चुके। 15 लाख करोड़ का एनपीए है। इस टोटल देश के किसानों से 2 गुना पैसा इन्होंने मार दिया, मार के भाग के। क्यों इनकी प्रॉपर्टी छीन नहीं बनती क्या? जिसने देश का पैसा मार दिया और देश का पैसा मार के इसी देश में उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं लेनी चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी छीन के जनता को बांटेंगे। 15 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का मार के हमारे देश को कंगाल बना दिया, रोटी से मोहताज कर दिया है हमें। और एक भी पूंजीपति नहीं बना, ये चोर और कुत्ती दोनों मिले हुए।
सरकार और पूंजीपति दोनों मिले हुए, दोनों ने मिलकर देश को तबाह कर दिया है। साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है और इसमें बहुत सिर भी देने पड़ेंगे, बहुत लठ भी खाने पड़ेंगे, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। बिना कुर्बानियों के कभी देश आजाद नहीं हुआ और बिना कुर्बानियों के यह आर्थिक आजादी भी आपको मिलेगी नहीं। जब किसी ने 10 महीने में नहीं सुना तो 11वें महीने में कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा, पता है हमें। 8 महीने से तो किसी ने बात के लिए नहीं बुलाया, नहीं सुनेंगे। आखिरकार हमें वो फैसला लेना पड़ेगा जिससे फिर सरकार करके साथियों, इसलिए हमारी आज भी चेतावनी है सरकार से। अभी टाइम है, अभी हम कुछ नहीं मांग रहे, अभी तो जिंदा रहने के लिए मांग रहे हैं। पांडवों से 5 गांव मांगे थे, 5 लेकिन नहीं दिए। और फिर जब लड़ाई हुई तब क्या हुआ? ना राज रहा ना परिवार रहा। करनाल में हम सामने करते रहे, उनकी सामने करते रहे पिछली 3 मीटिंगों में। मान जाइए, मान जाइए। अब लग रहे थे मोर्चा और देखते हैं, हम भी आगे करते हैं। कल मीटिंग और मीटिंग करके बस थोड़ा फैसला कल गोबरी करके जितनी मांगे थी उससे भी ज्यादा नौकरी मांगी थी। एक मुआवजा मांगा था, जितना मांगा उतना ले लिया। नौकरी मांगी थी 1-2 ले ली, गाड़ियों छुट्टी का भी ले लिया, हाईकोर्ट के जज को इंक्वायरी भी दे दी। इसलिए अभी सरकार के पास टाइम है। जब ये मेहनत कश इस दुनिया से, ये मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, फिर एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, हम पूरा भारत मांगेंगे। साथियों, हम धन्यवादी हैं आप सभी के, सभी जो मजदूर भाइयों आज बड़ी संख्या में यहां पे आए हैं, किसान भाई बड़ी संख्या में आए हैं और बहुत जोश के साथ आए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ यहां पे मिलेगी। जितने लोग यहां पे थे इससे 2 गुने लोग बाहर भी थे। हम रास्ते से आ रहे थे, पीछे लाइनें लगी हुई थी, पूरी इधर से जहां से आई सड़कें भरी हुई थी। तो हम धन्यवादी हैं आप सभी लोगों के, आपकी कमेटी के। और साथियों, इस आंदोलन में मैं इस बात फिर ये कहूंगा कि अभी हम शांति बनाए हैं और शांति बनाए रखेंगे, लेकिन सरकार सुन ले, हमें मजबूरी में कोई ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर ना करे कि जब तुम्हारे भी गले की फांस पड़ जाए और फिर जिसमें हमें भी ज्यादा कष्ट झेलना पड़े। इसी चेतावनी के साथ हम अपनी बात आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। परमात्मा की विशेष कृपा, मेरा ख्याल है जब तक मैं बोलता रहूंगा परमात्मा इस आंदोलन के ऊपर बनी हुई है। बेशक 650 किसान से ज्यादा 700 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी एक भी किसान का हौसला डिगा नहीं है। किसानों के हौसले, क्योंकि इस आंदोलन को परमात्मा चला रहा है, उस मालिक की विशेष दया इस आंदोलन के ऊपर, और दुआ करते हैं कि दया बनी रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक 26 तारीख की, 26 तारीख की, इसी महीने की 26 ना, इसी महीने की 26 तारीख की
एक फतियाबाद में रैली भाई जरनैल सिंह जी रख रहे हैं 26 जगह फतियाबाद 26 तारीख की फतियाबाद में रैली रख रहे हैं। खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं सरदार जरनैल सिंह जी रतिया से। तो ये फतियाबाद में एक बड़ी रैली 26 तारीख को रख रहे हैं। सभी ने मिलकर उसमें सहयोग करना है और सभी ने ज्यादा से ज्यादा उसमें हाजिरी दिलवानी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। इस वक्त साडे हरियाणे के शेर सरदार गौरव सिंह जी